ये देखो हम आए थे चूड़ा लेने के लिए। लाख के चूड़े पहनते हैं ना हमारे। दुकान अभी बंद है तो यहाँ पे बैठ गए। वो दोनों सुनार की दुकान पे पहुँच गए। मैं खड़ी। अब ये भाई आके दुकान खोलेगा 5-10 मिनट में, तब जाके चूड़ा लेंगे। अब जाम लग गया यहाँ पर, खेतड़ी में जाम लग गया। तो जिस सुनार की दुकान से नीरू ले रहा था अपने लिए कड़ा हाथ का, उनको चांदी का कड़ा चाहिए था नीरू को। तो वो कह रहा था कि मेरे को कड़ा चाहिए मामा जी, जो आपने पहन रखा ना सेम ऐसा। और दीदी जो है इन दोनों को चूड़ा चाहिए था। चूड़ा चाहिए क्या था, चूड़ा दिलवाना था एक एक दोनों को, क्योंकि इनके घर में ना किसी की डेथ हो गई थी 1 महीने पहले। तो उसका वो होता है ना कि हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है कि मेहंदी वगैरह जो भी सुहाग का सामान होता है ना, लड़कियाँ अपने पीहर जाती है वहाँ से, और वो सारा सुहाग का सामान जो होता है ना वो सारा सामान वहाँ से लेकर आती है, मतलब पहनती हैं। तो बस उसी के लिए हम लोगों ने, मतलब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि दीदी को चूड़ा हम लोग दिलवा देंगे जाते टाइम। तो यहाँ पे वो चूड़ा दिलवाया था। एक एक साड़ी दे दी थी मैंने, और मम्मी ने दे दी थी, भाभीियों ने दे दी थी, ऐसे करके ना इनका जो था ना वो ये रस्म होती है वो भी पूरी करवा दी थी। और उसके बाद में बच्चों को भूख लग गई थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे ना, तो इनको बच्चों को भूख लगी थी। बच्चों ने कहा, सामने समोसे बन रहे थे तो इन्होंने कहा कि समोसे खाने हैं हमें। तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ पे, सामने ही होटल था, चूड़े के सामने ही था एकदम ये, तो वहाँ गर्म बन रहे थे ना। तो दीदी से दोनों से बोला कि चलो एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा चलो। शर्मा जी ने तो नहीं खाया, शर्मा जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा समोसे वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो उन्होंने नहीं खाया, बस नीरू ने, मैंने और दीदी ने, दोनों ने, बच्चों ने खाया था। बड़ी वाली दीदी भी मना कर रही थी, उनको तो थोड़ा फोर्स करके ही हमने बिठाया था कि दीदी आप तो खा लो एक, क्योंकि घर पहुंचोगे जब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सा हो जाता है अपना। खेतड़ी तक हम लोग सब साथ आए थे। खेतड़ी से फिर दीदी दोनों नीरू के साथ में चली गई थी, और हम लोग जो है वो फिर अपनी बाइक से चले गए थे। और अब पहुंचते हैं घर पे। घर के हालात जो हैं वो तो जाहिर सी बात है, अब इतने दिन हो गए, एक तो पहले ही केयर नहीं हो रही थी, ऊपर से बंद रहा है, और ये आंधी का बारिश का मौसम है, तो ऐसे में ख़राब होना ही था। वैसे वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ना क्लियर कर दूंगी। और पापा जी ने बहुत कुछ सुनाया भी मेरे को, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो सिर माथे पर। उनकी वजह से आज मेरी लाइफ में मेरे को ये तो है कि कोई बड़ा है जो हैंडल करेगा, कोई बड़ा है हमारे सिर के ऊपर, जो कि अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो मेरी नहीं है, वो सबकी है। मतलब शर्मा जी जो अपनी मनमानी कर रहे थे, घर सेल कर रहे थे, उसमें फैमिली इन्वॉल्व हुई है, तो अब इनकी मनमानियाँ थोड़ी कम चलेंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें अब मेरे को थोड़ा सा एक, मतलब होता है ना सुकून, सिर पे किसी का हाथ होता है। अब तक लग रहा था कि अब इतना बड़ा पंगा तो हो गया, ज़िंदगी एकदम पटरी से नीचे उतर जाएगी। और ऐसे में अगर किसी बड़े का साथ मिल जाता है तो वहाँ पे लाइफ दोबारा से जीने का मन करता है। ऐसे होता है कि नहीं, अब सब चीज़ें धीरे धीरे सब मिलकर हैंडल कर लेंगे। तो वो चीज़ें जो है वो कल मैंने फील की। हालांकि डांट मुझे बहुत पड़ी, लेकिन जब वो होता है ना कि डांट पड़ती हैं, तो उन डांट के साथ में जब हमारी इतनी बड़ी गलती होती है, तो वो गलती जो है ना, वो उसका वज़न ज़्यादा मेरे को लग रहा था, और डांट का कम लग रहा था। ससुराल में जाके वो होता ना कि गई थी जो दौर था उसमें, और अब आने के टाइम पे जब उनको सब चीज़ें पता है और वो सारा गुस्सा उनका निकल गया ना, तो अब मन में एक सुकून सा है कि हाँ, अब मन में तसल्ली है कि भाई मैंने जो किया था उसका कुछ तो प्रायश्चित मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे को सोशल मीडिया पे ये बात बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आ रही कि परिवार वालों के बीच में मैंने ओपनली ये चीज़ रखी ना, तो अब मुझे डरना नहीं है, डर डर के जीने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू में नहीं बताया था, कुछ दिन अपने साथ में ये चीज़ जो है ना वो अकेले ने हैंडल की ना, तब तक माइंड एकदम स्ट्रेसफुल हो गया था, बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आए। लेकिन जब ओपन में ये सारी चीज़ें आई और जब घर पे गए, तो परिवार का जो बिहेवियर था वो तो आप सबको भी पता है कैसा होना था। बड़े बुजुर्ग जब शुरू से मना कर रहे थे तब तो उन बातों में बुरा लग रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा, वो सारी चीज़ें सुनी हैं बैठ करके, तो जाहिर सी बात है जो भी होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, क्योंकि फेस कैमरे में बात करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, और आज फेस कैमरे में बात करने की हिम्मत नहीं है, कल करूँगी। कल फेस कैमरे में सारी बातें करके ना फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप भी आगे क्या कह रहे हैं फैमिली वाले, कैसे क्या करना है। तो घर में बहुत सारा डस्ट हो रखा था, झाड़ू लगा के एक बार पोछा लगाया है,
और ये टेम्परेरी सा ही लगाया था क्योंकि आज हिम्मत नहीं थी इतना ढंग से करने की साफ़ सफाई। और ऊपर से फैमिली के पास में रहे थे ना, तो ये था कि भाई जो बर्डन है सिर के ऊपर, जो टेंशन है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ रखी थी क्योंकि परिवार काफ़ी बड़ा है, आप सबने देखा है। दीदी भी आई हुई थी, बच्चे भी सारे थे, तो कुछ पल के लिए वो सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती, लेकिन यहाँ आते वो सारी चीज़ें फिर से सिर पे हावी होती हैं। हालांकि सुकून थोड़ा बहुत तो मिला है फैमिली सपोर्ट मिलने से, परिवार का साथ मिलने से, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके कारण अभी भी माइंड में टेंशन तो है ही। तो यहाँ पे सब्जी बाहर से ले आए थे, रोटियाँ वहाँ से ले आए थे हम लोग। सफाई हो गई थी, मैं नहा कर आ चुकी थी। नहाया तो वहाँ भी था, लेकिन यहाँ आके दोबारा नहाया, पोछा वगैरह लगाने के बाद ना पसीना बहुत आ गया था। और मेरे से पसीने के कपड़े पहने नहीं जाते, घंटे 1.5 घंटे के बाद में ये होता है कि बस पसीने पसीने में भीगे हुए हैं। तो बस अपने कपड़े भी चेंज हो गए, नहाना भी हो गया। अब खाना खाएंगे और खाना खा के और फिर उसके बाद में आज पूरे दिन बस ये है कि रेस्ट करना है। नींद आ रही है खतरनाक वाली, सोना है। काफ़ी दिन से ना अच्छी वाली नींद भी नहीं ली, सिर में एक अलग सी ही सिरदर्दी रहती थी। और आज मैंने कुछ भी अपना फेस पे कुछ नहीं लगाया, बस नहाने के बाद में बाल जो है ना ये भी धोए थे सिरदर्द की वजह से। रात के बज गए 8:45 और आज आने के बाद में बस सफाई की थी, एक बार पोछा वगैरह लगाया था, उसके बाद में कंप्लीट रेस्ट किया पूरे दिन। मन नहीं था कुछ भी करने का क्योंकि दोपहर बहुत हो चुकी थी, इतनी धूप में काम करने का मन नहीं करता। ये होता है ना, धूप तो नहीं थी लेकिन मौसम गर्म ही था। फिर उसके बाद में शाम को किचन का सामान ख़त्म रखा था, किचन का सामान लेके आए। ये सारा देखो राशन का सामान था ना, वो ख़त्म हो रखा था। और अभी बनाए हैं चावल, नमकीन चावल बनाए हैं। इसमें ये पता नहीं कुकर इधर से काला क्यों पड़ गया, एकदम काला पड़ गया ये यहाँ से, पता नहीं क्यों। शायद आलू बॉयल किए थे ना, तो उस दिन मैंने इसको बाहर से ना धो के अंदर से खाड़ के रख दिया होगा। आजकल मूड ऐसा ही रहता है, काम तो अच्छे से होता नहीं। दूध गर्म करना रखा है, दूध लेके आए थे होटल से क्योंकि सुबह दूध लाया हुआ नहीं था। और घर की हालात ऐसी हो रखी है, सुबह के सारे बर्तन मैंने अब साफ़ किए हैं, सुबह से लेके कोई बर्तन साफ़ नहीं किए थे शाम को उठने के बाद में। और बस फिर ये किचन का सामान लेने चले गए, तो सारे बर्तन अब साफ़ किए हैं। और विंडो वगैरह भी सब पे डस्ट हो रखी है, अच्छे से सफाई हो ही नहीं रही कितने दिन से। ये देखो सारी टाइल वगैरह गंदी हो रखी है। नीचे भी सामान ऐसे ही रखा हुआ है, अरेंज नहीं कर रखा सारा सामान। मतलब 15 दिन घर को छोड़ दो, घर की हालत भी एकदम बिगड़ जाती है। तो 15-20 दिन हो गए मेरे जब से मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है ना, तो घर एकदम बिगड़ा हुआ सा ही है, सब कुछ एकदम देख सकते हो आप किस तरीके से अरेंज नहीं है, कुछ भी सारा बिगाड़ खाता करके रखा हुआ है। तो अब सोच रही हूँ कि घर को एकदम ठीक दोबारा से अरेंज करूँ, और इसके पीछे का रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, इसको कम कर देते हैं एक बार। तो बात ये है कि अभी के लिए घर की दशा सुधारनी है थोड़ी सी। घर वालों ने एक बार मना कर दिया है सारी चीज़ों के लिए, पापा जी ने साफ साफ बोल दिया है। मैं आप लोगों के साथ में कंप्लीट डिटेल वीडियो कल लेके आऊँगी, अभी के लिए बस इतना ही बताऊँगी। कल जो भी चीज़ें हैं सारी सही तरीके से कल मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी मेंटली कंडीशन भी उतनी ठीक नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कुछ भी। तो एक बार के लिए तो ये देखो कपड़े भी सारे ऐसे रखे हुए हैं अपनी जगह पे, अरेंज ही नहीं किए। और एक काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ड्रेसिंग सेंस देखो, अपना ड्रेसिंग सेंस देखो। तो कपड़े में लेके क्या गई थी, एक पैंट थी, एक कुर्ता था और एक ये साड़ी थी। बस इन्हीं में मैंने 3 दिन निकाले थे। कपड़े ले जाना बाइक के ऊपर, इतना लगेज रखना सही नहीं लगता। सारे घर की हालत ख़राब हो रखी है, जिधर देखती हूँ ना ऐसे लगता है जैसे कचरा ही कचरा फैला हुआ है। ये मटका देखो कहाँ रखा है, इसको भी उठा के रखते हैं। और बाहर वाले एरिया में आज मैंने पोछा लगाया ही नहीं, कल सुबह लगाएंगे नहीं। मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बाहर पोछा ना लगाऊं। और बच्चों ने इधर भी दाग कर दिए काफ़ी, बाहर गंदा था ना, तो बाहर से घूम घूम के ये अंदर आए। तो कल सुबह से एक नई शुरुआत करके देखते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी समय के साथ में। परिवार के साथ चल के देखते हैं, परिवार ने जो कहा है वो बातें मानते हैं। और कल आप लोगों के साथ में पापा जी ने जो कहा है ना, वो सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में भी कल शेयर करूँगी। और पापा जी ने साफ साफ
धमकी दी है समझो, और उन्होंने बोला है कि वीडियो ज़रूर डालना। अब तक तो मैंने नहीं डाली थी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक बार के लिए इफ़ेक्ट पड़ता वहाँ पे रहते तो यहाँ आने के बाद मैं वीडियो डालूँगी, कल डाल दूँगी वो मैं।